योगी सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे राष्ट्रगान पढ़ेंगे। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब मदरसों में भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने कल इस पर अंतिम मोहर भी लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंध सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। कल शासन से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जागती है। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर सूफियान निजामी का कहना है, मदरसों में राष्ट्रगान का सभी मदरसे के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसी खबर में हमारे साथ विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। राशिद जमेला जी AIMIM के से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। राशिद जमीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है? विकास पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है? विकास पांडे जी, विकास पांडे जी बीजेपी से। राशिद जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? बिल्कुल पहुंच रही। इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से पहुंच रही आवाज। हाँ, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, मदरसे को लेकर के जो राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है उस पर अब राजनीति आखिर क्यों की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? राशिद जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए अपनी बात। आपको आवाज आ रही कि नहीं? बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है, अपनी बात रखिए। इसको लेकर के जवाब मैं चाहती हूँ। मदरसा को लेकर के जो राष्ट्रगान वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है, पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे जो है राष्ट्रगान पढ़ेंगे, इसको लेकर के शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? राशिद जी, सबसे जरूरी चीज ये है कि राष्ट्रगान हो या कोई भी चीज हो देशभक्ति की, तो इसको कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकता है। रीजन ये है कि देशभक्ति जो है, अगर एक अच्छा इंसान है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त हो सकता है। और भारत में मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के लिए राष्ट्रगान पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जब से आजाद हुआ भारत। और रही बात, अगर आप इंडिया गेट पे देखिएगा तो इंडिया गेट के ऊपर 95,300 नाम लिखे हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, जिसमें 61,395 नाम खाली मुसलमानों के हैं और 8,050 नाम सिखों के, 14,480 नाम पिछड़ों के, दलितों के करीब 11,000 नाम है, स्वर्णों के नाम 598, लेकिन कोई भी RSS के आदमी का एक भी नाम वहां नहीं लिखा हुआ है। और तिरंगा जो बनाया गया है, जिस झंडे पे हम फख्र करते हैं, वो भी सुरैया तैयब जी ने बनाया है। भारत छोड़ो का आंदोलन भी हम ही ने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी देने वाले हमीद हजरत मोहादी साहब। और लाख तिरंगा झंडा फहराने वाले भी हम ही थे, जनरल शाहनवाज खां। ठीक है, फिर वही और सवाल वही है, भारत ये भी खान ने दिया। राशिद जी, फिर दिक्कत क्या है? तो हमको जो है बोलने की जरूरत क्या है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है सर। भाई, आप क्या साबित करना चाहते हैं मदरसे में इसको अनिवार्य करके? मतलब मुसलमान देशभक्त नहीं है आपके कहने से? आप सभी स्कूलों में राष्ट्रगान जरूरी है, हर जगह राष्ट्रगान जरूरी है, तो फिर मदरसे में अगर कर दिया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? मदरसे में भी होता है, कहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं जहाँ राष्ट्रगान नहीं होता है। हम खुद राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं, हमारी बेटी वो राष्ट्रगान पढ़ रही है, सभी लोग राष्ट्रगान पढ़ते हैं। राष्ट्रगान से किसको दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत है। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि क्यों थोपा जा रहा है? सरकार क्यों इसे थोप रही है? जो असली मुद्दे देश में हैं उनको छोड़कर और लोग दूसरी जगह भटक रहे हैं, मस्जिदों में जाकर वो शिवलिंग निकाल रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर समस्या सबसे बड़ी है रोजगार की। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे नौजवान हैं, 45 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने उसकी उम्मीद छोड़ दी भारत में कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। देश के अंदर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है
लोगों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला रही है। देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को जो उच्च शिक्षा उससे दूर करने के लिए, और गरीबों को जो स्वर्ण गरीब है उनको भी। आप देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई कितनी महंगी कर दी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी महंगी कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी का भला कर रही है क्या? केंद्र में, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी जो है, क्या वो हिंदुओं का भला कर रही है? नहीं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने आईआईटी खोले हैं, और क्या लोगों के लिए शिक्षा के रास्ते को आसान कर दिया है? भारत की संपत्तियों को बेचने के अलावा, भारत को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। विकास पांडे जी, इन सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहते हैं। देश तरक्की करेगा और हमारे आप देशभक्ति में क्या श्रीमान? ठीक है राशिद जी, जवाब लेने में बीजेपी से। कारगिल में जाइए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई। सुनिए श्रीमान जी, सुनिए। एक तरफ तो ये लोग ये लोग कहते हैं कि इन्हें मदरसों में राष्ट्रगान से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उस मदरसे में राष्ट्रगान को बनाते हैं। अरे आप आजादी में अगर लड़े तो इंडिया गेट भाई साहब, अब हमें भी सुन लीजिए। तिरंगा हमने बनाया है। तिरंगे का मुझे मत बताइए, तिरंगे का भारत के उपराष्ट्रपति तिरंगे का अपमान करते हैं, क्योंकि किस वर्ग से आते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। तो मुझे मत बताइए तिरंगे का सम्मान क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। लेकिन जिस देश में जब कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहने की बात आती है तो आप सब बगले झांकने लगते हैं। मुझे लगता है कि आपकी एक नीति होनी चाहिए, स्पष्ट विचार होने चाहिए, स्पष्ट विचार होने चाहिए। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में खुले हैं। हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। 36 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज ऑन वर्किंग है। 36 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज ऑन वर्किंग है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा है नहीं है। आप तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं? आप बताइए, तिरंगा झंडा वहाँ एक निशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जवाब लहरना चाहिए कश्मीर में कि नहीं लहरना चाहिए? कि तिरंगा कश्मीर में लहरना चाहिए कि नहीं लहरना चाहिए? भारत में मिलाने वाला जब राष्ट्रगान के ऊपर सियासत मत करिए। अगर आप राष्ट्र को दिल में बसा के चलते हैं तो राष्ट्रगान को जुबान पे बसाने की आदत डालिए। राष्ट्रगान जुबान पे रहना चाहिए और हर भारतीय के जुबान पे रहना चाहिए। इसमें धर्म वाले नहीं आना चाहिए। आप इसे मुद्दा मत बनाइए। इस मदरसे, सुनिए मेरी बात, जिन मदरसों की आप बात कर रहे हैं उन मदरसों से कितने प्रतिशत IAS IPS निकलते हैं? उन मदरसों का मुख्य शिक्षा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम वहां पर कंप्यूटर भी लेकर के आए हैं। हमने ही उन मदरसों को मुख्य शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। हमारी स्पष्ट है, सारे देश और मिलकर के काम करेंगे। कितने IAS बने? आचार्य रामदेव दीक्षित के आश्रम से कितने IAS बने बताइए हमको। मदरसे में बहुत दीक्षित के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। तो आप क्या ये मानते हैं कि आपके धर्म में भी ऐसे लोग हैं? आप क्या ये मानते हैं आचार्य रामकृष्ण दीक्षित के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है? क्या आप भी अगर स्वीकार करते हैं आपके धर्म में भरे पड़े ऐसे दीक्षित? नहीं होते मौलाना राशिद जी, विकास जी, सुन लीजिए, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करिए। सवाल ये है विकास पांडे जी से, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है, विपक्ष कह रहा है, राशिद जी कह रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने के लिए आप जो है इस तरीके के मुद्दे सामने ला रहे हैं जो धरातल पर मुद्दे हैं। विकास पांडे जी सवाल सुन लीजिए, आपसे ही सवाल कर रही हूँ मैं। विकास पांडे जी, ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी मानसिकता है? फ्रांस में एक आर्टिकल छपता है, फ्रांस में एक पोस्टर छपता है और उसके लिए प्रदर्शन भारत में होते हैं, भारत को जलाने की कोशिश होती है।
ये किस मानसिकता से आप करना चाहते हैं? यही आप चाहते हैं क्या? आंदोलन हुआ, कितने लोग जलाए गए, कितना बलात्कार हुआ, किसको जेल भेजा आपने? सवाल तो सुन लीजिए आप दोनों, एक एक करके अपनी बात रखिए। मुझे मजबूरन दोनों में से किसी एक का माइक जो है डाउन करना पड़ेगा, आवाज डाउन करनी पड़ेगी, अगर इस तरीके से आप लोग खराब करेंगे चर्चा को। राशिद जी, विकास पांडे जी, तो आगे बढ़ाएंगे और सरकार को काम को आगे बढ़ाना। विकास पांडे जी एक मिनट शांत हो जाइए। विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, तो पूरी दुनिया देख रही है, सवाल सुन लीजिए। देख रहे हैं विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। दंगे हुआ करते थे 7 साल में। विकास पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए। सारी दंगा चल रहा है, बन गई थी आतंकवाद पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तुमको लठाड़ लगा रही है और अपने मुंह भी चुप बने रहो। आप मोदी मीडिया के लिए राशिद जी सवाल आपसे ले रही हूँ। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज भारत राशिद जी नहीं बढ़ाता है, आज भारत लोगों की मदद कर रहा है। राशिद जी, श्रीलंका आज भारत मदद कर रहा है। श्रीलंका के लोग कर चुके, दोनों को म्यूट करिए, बैंड लगा चुके, दोनों को म्यूट बात कर चुके। आज हालत उनकी देख लीजिए। रक्षा मंत्री एक मिनट राशिद जी, राशिद जी एक सेकंड, राशिद जी मार रही पब्लिक, राशिद जी, तो नफरत की राजनीति दुनिया में कहीं नहीं चलती है। अरे सुन लीजिए सर, लोग भी हिजाब पर बैंड लगा रहे थे, तमिल हिंदुओं को मारा, आपको वक्ता भी बनना है, आपको एंकर भी बनना है, सब चीजें आप खुद ही कर लीजिए। सवाल भी आप लोग खुद करेंगे, जवाब भी आप लोग खुद देंगे। क्या करते हैं आप लोग? एक एक करके बात रखिए, कितनी बार आपको बोल रही हूं मैं। सवाल सुनिए, कुछ मदरसों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि हम राष्ट्रगान जो है चलाएंगे, राष्ट्रगान को लेकर के उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ मदरसों को फिर जो है आदेश क्यों देना पड़ता है सरकार को? क्या कहेंगे इस पर राशिद जी? मुद्दे से प्लीज मत भटकिए, रखिए अपनी बात। राशिद जी, राशिद जी देखिए हाँ रखिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय चीजों का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्रगान उसी का एक उदाहरण है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजनीति हो रही है। अगर कोरोना काल में मस्जिदें बंद की थी, मस्जिदों में नमाज बंद की थी, तो मंदिरों में भी ताले लगे थे। हमने कभी इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के ये मूल में है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसे अन्य दलों की तरह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि मदरसों में राष्ट्रगान हाय तौबा मचाने लगे। अरे भाई, मदरसों का कायाकल्प करने का भी तो काम हम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। आज मदरसों मुख्य शिक्षा से जोड़ने का काम भी योगी, लेकिन राशिद जी कह रहे हैं कि आपके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत से विषय पड़े हुए हैं, बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए। और आज 60 साल इस देश में राज किया है, भाई अपनी दशा को समझिए, अपनी दिशा को समझिए। विकास पांडे जी सवाल ये क्या करते हैं आप लोग? इस तरीके से पूरी चर्चा खराब कर देते हैं। सवाल तो सुन लीजिए सर, आप लोग को एंकर भी खुद बनना पड़ता है, आप लोग सवाल भी खुद लेते हैं, वक्ता भी खुद बनते हैं। सवाल सुनिए, राशिद जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसीलिए वो जो है ना ही वो रोजगार को लेकर के बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें, 45 करोड़ लोगों ने जो है नौकरी की जो उम्मीद है वो छोड़ दी है। ये क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? प्लीज मुद्दे से नहीं भटकिएगा, जवाब दीजिए इस पर। विकास पांडे जी रखिए अपनी बात। नहीं आई। रखिए अपनी बात। विकास पांडे जी रखिए अपनी बात इसी पर। माफी चाहूंगा, आप अपना सवाल दोबारा कहेंगी? सवाल ये है, विपक्ष कह रहा है, राशिद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ना ही वो महिला सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं, ना ही वो रोजगार को लेकर के बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर के कोई बात नहीं होती है, महंगाई को लेकर के बात नहीं होती है। जो मुद्दे हैं, जो वाकई मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हिंदू मुसलमान के मुद्दों को जो है लगातार भुनाने का काम कर रही है, ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर?
ऐसा नहीं है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दों को बहुत संजीदगी से लेती है। जहां तक महंगाई की बात रही, हम महंगाई पे भी उतनी संजीदगी से काम करने में विश्वास रखते हैं जितना देश की अखंडता को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हाँ, महंगाई को लेकर के कुछ चीजें हुई हैं, क्यों आप भी जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग इस विषय को समझते भी हैं कि आज वैश्विक हालात इतने ज्यादा जबरदस्त खराब हुए हैं जिनका असर भारत पे भी पड़ा है। हम उस चीज से मना नहीं करते। हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि साहब हम महंगाई को 5 दिन में खत्म कर देंगे और महंगाई 5 दिन में बढ़ जाएगी। वो तो चुनाव से पहले भी चल रहा था, नहीं रखते। 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर परिणाम आने के बाद ही लगातार महंगाई क्यों बढ़ रही है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए, जहां तक कंट्रोल करने की बात है, बहुत सी चीजें एकदम से कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप सब लोग उस बात को समझने की कोशिश करिए। कोशिश ही नहीं कर रहे सर, लगातार बढ़ा रहे हैं महंगाई। बड़ा चैनल है आपका और मुझे लगता है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश ये देख रहा होगा जिस तरीके की चीजें हमारी सरकार में हुई हैं। और हम प्रयास करते हैं ईमानदारी से, साफ नियत और सही प्रयास, यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और उसके बाद रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर हमारी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही रिजल्ट आएगा। एक सवाल मैं और आपसे लूंगी विकास पांडे जी, अगर मैं फर्रुखाबाद में जो मदरसा है उसकी अगर बात करें, 1954 से वहां पर राष्ट्रगान चलता है। अब वहीं अगर अभी जब से ये ऑर्डर आया है उसके बाद से भी कई लोग जो है, कई मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर के जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कई जगह फिर आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कहेंगे इस पर? आखिरी कमेंट लेंगे आपका। मैं माफी चाहूंगा, फिर सवाल आपका बीच में डिस्टर्ब हो गया था। सवाल ये है, अगर मैं फर्रुखाबाद में मदरसा है उसकी बात करूं, 1954 से वहां पर लगातार राष्ट्रगान चलता है, गंगा एक्सप्रेस वे। हाँ, लेकिन फिर कुछ मदरसे जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं राष्ट्रगान को, लेकिन कुछ को आदेश क्यों देना पड़ रहा है सरकार को? क्या कहेंगे इस पर? दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, हर मदरसों की रही बात ऐसी, तो मदरसों को चलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हमने सारी मदद देने का प्रयास किया। हमने मदरसों के शिक्षकों के लिए एक वेतनमान को लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद मदरसों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर विद्यालय में होनी चाहिए, वही सारी मदरसों में भी होनी चाहिए। हम कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए मदरसों में काम कर रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद के मदरसों की बात हो, चाहे कहीं के भी मदरसों की बात हो। राशि जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राशि जी, आवाज आ पा रही है मेरी? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राशिद जी और विकास पांडे जी हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे राष्ट्रगान पढ़ेंगे। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री दानिश ने कहा है कि कंप्यूटर के साथ साथ धर्म ग्रंथ भी जो है अब मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कितने मदरसे से एक्सेप्ट करेंगे। इसको लेकर के लगातार जो राजनीति होती है वो राजनीति कहां तक चलती है। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।